अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। दुआ गो कि आप जहाँ जहाँ हैं हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें। आज की रेसिपी झटपट में तैयार होने वाली बहुत सिंपल और मज़ेदार है। आज मैं बनाऊंगी चटपटी मसाला भिंडी का सालन। भिंडी का सालन सभी शौक़ से खाते हैं। मौसम गर्मा की बेहतरीन सब्जियों में से ये एक सब्ज़ी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो फ्रेश भिंडी है। इसको दरमियाने पीस में मैंने काट लिया है। आप जिस शेप में चाहें इसकी कटिंग कर लें। इसको अच्छी तरह वॉश करके खुश्क करके काटा है। आप जब भी भिंडी का सालन बनाएं इसको ख़रीदते हुए ये ख्याल ज़रूर रखें कि भिंडी फ्रेश हो और छोटे साइज़ की हो। तो हुए इसमें से जो पक्की और सख्त भिंडी है वो निकाल दें। रब्बे ज़िल जलाल के नाम से चूल्हे को ऑन करके कढ़ाई को ऊपर रखा है। सबसे पहले इसके अंदर 2 पकाने का चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होने पर सबसे पहले इसके अंदर ये 6 कलियाँ लहसुन की थी जिन्हें बारीक चॉप किया है। 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा था और 4 अदद सब्ज़ और सुरख मिर्च थी, उन्हें भी काट के डाल दिया है। अब तकरीबन मिनट डेढ़ इनको फ्राई करूँगी ऑयल के अंदर। जब लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो ये 2 अदद प्याज थे जिन्हें मैंने रफली चॉप किया है वो डालकर मिक्स करूँगी और तकरीबन 2-3 मिनट प्याज ऑयल में फ्राई करूँगी। प्याज़ों का कलर हरगिज़ चेंज नहीं करना, बस इनका कच्चापन दूर करेंगे। ये देखें प्याज हमारे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दूँगी और मिक्स करूँगी। हल्दी को अब प्याज के अंदर मिक्स करूँगी और ये देखें प्याज के अंदर ये मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर मैं भिंडी को डाल दूँगी और तकरीबन 5 मिनट तक प्याज के साथ भिंडी को फ्राई करूँगी ताकि इसका लेसदार मादा जो है वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह ये देखें भिंडी जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो गई है। इसके अंदर जो लेस थी वो भी ख़त्म हो गई। ये देखें आपको लेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, यानी कि इसका लेसदार मादा फ्राई करने से ख़त्म हो गया है। अब ये 3 अदद टमाटर थे जो मैंने बारीक काट लिए थे, इसके अंदर वो मैंने डाल दिए हैं और प्याज के साथ इसको मिक्स करने के बाद कुछ इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी। सिंपल से स्पाइसेस है। इनमें आप नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप खाते हैं उतना इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करूँगी। इसके बाद 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड कर दी है मैंने। इन स्पाइसेस को डालने के बाद मैं इन्हें भिंडी में मिक्स करूँगी। ये देखें सारे स्पाइसेस जो है वो भिंडी के अंदर मैंने मिक्स कर दिए। अब दम वाली फार्म में तकरीबन इसे 5-6 मिनट का दम लगाऊँगी ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। हाफ़ डन तो ये फ्राई के वक्त हो गई थी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी जो है वो अच्छी तरह पक गई है, तैयार हो गई है, यानी इसका सालन जो है वो बन गया है। अब एंड पर इसके अंदर 1/2 टीस्पून अजवाइन डालूंगी क्योंकि भिंडी बादी होती है, इसलिए अजवाइन ज़रूर डालिएगा। चटपटा बनाने के लिए ये 2 टेबल स्पून इमली का रस है जो हमारे सालन को मज़ीद टेस्टी और चटपटा बना देगा। आप चाहें तो इमली की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब मैं फ़ाइनल लुक आपसे इसकी शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार भिंडी तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इससे पहले मैंने मसाला भरी भिंडी की रेसिपी भी आपसे शेयर की थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी उस वीडियो को भी ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह निगहबान।